कुत्ते की रूड वाली होती है। हाँ, लड़कों कभी रोक देते, कहां घूम रहे हो। तो सेल वॉल, सेलुलोज और क्लोरोप्लास्ट, अगर ये है तो प्लांट है, और इसीलिए इनको क्या बोला, प्लांट बोला। दूसरी का बात करें, अगर हम थैलोफाइटा के पास पिगमेंट की बात करें तो देखो, अच्छा, पिगमेंट का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर कोई भी कलर है तो उसके लिए हमेशा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो जैसे अभी तक आप क्लास 9 तक 10 तक पढ़ के आए थे कि एक टाइप का पिगमेंट कि क्लोरोफिल ए, और पहली बात तो आपने सिर्फ क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल, क्या पढ़ा था। लेकिन अगर थैलोफाइटा की बात करें तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद और क्या होता है, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, एक्सेट्रा। यानी इनके पास ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, एक और अच्छा लिखते हैं आर फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, थोड़ी एक और लिखते हैं आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन, एक्सेट्रा। अब देखो, इसे डरने की जरूरत है कि ये नौटंकी क्या है, ये नौटंकी कुछ नहीं। जैसे अगर आप एल्गी की बात करो तो एल्गी ग्रीन कलर की भी होती हैं, एल्गी ब्राउन कलर की भी होती हैं, एल्गी येलो कलर की भी होती हैं, एल्गी रेड कलर की भी होती हैं। जैसे अगर ब्राउन एल्गी है तो ज़ैंथोफिल होगा, कौन होगा, ज़ैंथोफिल। रेड एल्गी है तो फाइकोसाइनिन होगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन है तो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड होंगे। ठीक है, ग्रीन तो क्लोरोफिल। अब एक बात बता दें, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जैसे हमने जब ये बोला तो तुम लोगों ने अपने मन में एक पिक्चर बनाई, इसका मतलब कि रेड एल्गी है तो इनके पास खाली आर फाइकोसाइनिन होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग अंबानी हैं? अरे नहीं है, इसमें सोचना क्या, सोच के बता रहे हैं। नहीं ना, आटा दोनों घर में है, नहीं है, उनके किचन में भी आटा मिलेगा और हमारे किचन में भी आटा मिलेगा, है ना। एक बात याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए सबके पास होगा, चाहे वो रेड कलर का हो, चाहे वो ब्लू कलर का हो, चाहे वो ग्रीन कलर का प्लांट हो, क्लोरोफिल ए सबके पास होगा। क्यों होगा, फोटोसिंथेसिस तो करनी है ना। जो वो प्लांट अगर है तो क्लोरोफिल ए सबके पास होगा। अब वहां पर प्रीडोमिनेंटली और एडिशनली ये होता है, जैसे अब मैंने रेड कलर की लगी है तो उसके पास आर फाइकोसाइनिन होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में डोमिनेंट फेज में कौन होगा, फाइकोसाइनिन। क्या होगा, फाइकोसाइनिन। समझ आया। मतलब एक आदमी उसने मात्र बेहतरीन तरीके से मेकअप करा, आदमी तो करता नहीं, लेडीज ही करती, मतलब इतना सारा वो पाउडर लगा लिया सफेद वाला, क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन, चमक रहा बेहतरीन तरीके से करते, और इत्तेफाकन एक पसीना आ गया, यहां से ऐसे लकीर बनती चली गई। तो इन्होंने मेकअप में और सारी चीजें नहीं लगाई, लगाई फाउंडेशन ज्यादा चमक रहा है। जब हम बोलते हैं जैसे कोई आपको प्लांट दिखे कि वो रेडिश कलर का दिखे तो आप ये समझ जाइए कि इसके पास रेड वाला पिगमेंट ज्यादा है, वाला पिगमेंट कम है। तो जो ज्यादा पिगमेंट है उसके कारण कलर तो अपीयर हो गया, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कौन होगा, एक और क्लियर समझ लो बात, ये बाकी जितने भी लोग हैं इनकी औकात नहीं कि जब फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर पाए। इनको भी ये होते क्यों, ये एसेसरी पिगमेंट होता है। ये इस तरीके से बोले पापा कार ले लगे, तुम पीछे पहुंचे पापा 200 मेरे भी डाल लो, नहीं समझ में आया। तुम ऐसा नहीं, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, 200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन 200 रुपए लेके पहुंच जाओ कि आज क्रेटा निकलवाएंगे, निकले क्रेटा, नहीं निकलेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ये पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट है, इनका रोल है, ये लाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी लाइट अब्सॉर्ब कर सके कि उससे फोटोसिंथेसिस कर लें। यानी जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे वो क्लोरोफिल से कहते हैं, लोगे क्या, क्लोरोफिल का तालाब दे दो। समझ में इतनी बात। तो ये जरूरी लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये होंगे, आटा है ये, हमारे घर में भी होगा और हमारे घर में भी होगा, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें आर एस विटेकर, बड़े आदमी थे, जानते हैं
नहीं जानते? आर.एच. बिटेकर का नाम सुना? 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उन्हीं के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए हम लोग प्लेंटी तक पहुंचे। पहले मोनेरा पढ़ा, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर हमने फंजाई पढ़ा, अब किस पे आए? हम प्लेंटी पे। तो गलती भाई साहब ने बनाया था इसको मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक वाला प्लांट किंगडम, लेकिन कुछ एल्गी को इन्हें यहां रखना पड़ा, कौन सी? जो यूनिसेलुलर थी, क्योंकि उसको प्रोटिस्टा के साथ रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि सेल वॉल में सेलुलोज था, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी था, प्रोटिस्टा से मैच नहीं कर रहा था। तो कुछ एल्गी को, ऐसी एल्गी जो यूनिसेलुलर थी, उनको किसमें रखा गया है? इस थैलोफाइटा में रखा गया। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग आर.एच. बिटेकर का क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। किसका क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं? इन भाई साहब ने यह कहा था कि, हेलो, आवाज आ रही प्रतिष्ठा नौशीन? सर। यस सर। ठीक हो गई बिटिया नौशीन तुम? जी सर, हो गई। अरे हमने देखे नहीं, हमने स्क्रीन देखी, हमने अरे आप तो नौशीन बिटिया दिखाई पड़ रही। क्या हो गया था, बुखार? जी सर। अच्छा चलो ठीक। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, आर.एच. बिटेकर। आर.एच. हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं तो इसको हाईलाइट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे? अगर आर.एच. बिटेकर के अकॉर्डिंग हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं बेटा? किंगडम प्लेंटी। और किंगडम प्लेंटी का पहला डिवीजन पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा। आर.एच. बिटेकर भाई साहब क्या बोले थे कि हमने किंगडम प्लेंटी में किसको रखा है? मल्टी सेलुलर। बेटा चलो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, इसे मैनेज कर लो। इसमें किसको रखा है? मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स को। किसको रखा? तो अगर मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ को रखा है, तो फिर आपको एक बात बताएं, एक थैलोफाइटा होता है क्लेमाइडोमोनास, थैलोफाइटा में आता है। आप जानते हो खास बात क्या है? यूनिसेलुलर। ये कैसे है? यूनिसेलुलर। और एक्चुअली ये यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा है। कैसा है? यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा। खास बात क्या हो जाती है? अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थैलोफाइटा में एक ऐसे एल्गा का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर है। अब क्योंकि यूनिसेलुलर बहुत सारे तो है नहीं, तो क्लेमाइडोमोनास कौन है बेटा? एक यूनिसेलुलर एल्गा है, जबकि आर.एच. बिटेकर के अकॉर्डिंग इसमें किसको रखा गया था? लेकिन ये क्लेमाइडोमोनास भाई साहब कौन है? यूनिसेलुलर। कोई दिक्कत? और साथ में क्या है? मोटाइल। क्या है? मोटाइल। अब मोटाइल की बात आए तो अब बड़े लोग हैं ये लोग, कौन है? तो मोटाइल के नाम पर आपके दिमाग में सिर्फ फ्लैजिला आना चाहिए। जब हम लोग फंजाई की तो बात ही छोड़ दें, प्रोटिस्टा तक हम लोग जब मूवमेंट की बात करते थे, मोटिलिटी की बात करते, तो हमारे मन में सिलिया भी आता था। लेकिन यहां सिलिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बड़े लोग हैं, और बड़े लोग हैं तो छोटी चीजें क्या करेंगे? सिलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है। तो जब हम कहा कि यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास है, दैट मींस ये फ्लैजिलेटेड है। कैसे हैं? दैट मींस दे हैव फ्लैजिला। इनके पास क्या है? फ्लैजिला है। कोई दिक्कत बेटा? उसके बाद एक होता है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल। अच्छा, किसी को अगर मोटाइल टर्म में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दें, मोटाइल समझते हैं बेटा? मूवेबल। ये गलत आंसर है। सीरियसली, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जब कोई बोलता है कि ये मोटाइल का मतलब मूवेबल, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आपको बता दें, बायोलॉजी में 2 टर्म्स होते हैं। एक होता है लोकोमोशन, आप बताने को कोई कुछ भी बता दें, और एक थिंग होता है मूवमेंट। इंग्लिश में मूवमेंट का मतलब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, बायोलॉजी में मूवमेंट का मतलब ये, दिस वन इज द मूवमेंट जो पर्टिकुलर एक्सेस पर हो रहा है। डॉक्टर के पास जाओ ना, हड्डी वाले के पास, तुम्हारा मूवमेंट नहीं सही है, तो ऐसा बता रहे हैं। तो ये होंगे तो मूवमेंट, कभी बोल सकते तुम्हारा लोकोमोशन नहीं सही है, तो ये मूवमेंट है, दिस इज नॉट द मोटाइल। जब हम मोटाइल बोलते हैं तो एक्चुअली हम बोल रहे होते कि लोकोमोशन कर लेगा क्या?
लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आई एम द मोटाइल ऑर्गेनिज्म। पैर है हमारे पास, बेहतरीन तरीके से इधर आए, बेहतरीन तरीके से इधर चले आए, क्यों? नहीं समझ में आया? तो जब कोई बोले कि मोटाइल, मोटाइल मतलब लोकोमोशन कर सकता है, कैसा कर सकता है? मूवमेंट नहीं। हाँ, अब तुम ऐसे जनरल लैंग्वेज के लिए बोल दो तो अलग बात है, ये हम बता क्यों देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी में मूवमेंट और लोकोमोशन बोथ आर डिफरेंट टर्म। ये पैरों के मूवमेंट्स होते हैं ये, अब ये लोकोमोशन थोड़ी ना हो रहा है, समझ में आया? तो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल कौन होता है? एक होता है क्लोरेला। कौन होता है? क्लोरेला। प्रतिष्ठा ये नोट कर लेना बेटे, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, पेपर है 1.5 महीने बाद तुम्हारा। यस ठीक है। सर। अब एल्गी फिलामेंटस होती है, कैसी होती है? फिलामेंटस। तो दो टाइप की होती है, एक होती है फिलामेंटस ब्रांच। कैसी होती है? फिलामेंटस ब्रांच। और एक होती है फिलामेंटस अनब्रांच। फिलामेंटस ब्रांच की बात करें तो इसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा। कौन है? क्लेडोफोरा। और एक होती है फिलामेंटस अनब्रांच्ड। फिलामेंटस अनब्रांच का एग्जांपल क्या है? एक को आपको मालूम है, इनसे आप मिल चुके हैं, मिले थे 10th में, स्पाइरोगायरा। नहीं मिले इनसे? याद दिलाए? आज तो नहीं, कल इनका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। कल आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये रिबन लाइक बना क्या रहा है। ये रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट है। और प्रतिष्ठा ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये स्पाइरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होता है? रिबन लाइक होता है। कैसा होता है? रिबन लाइक। तो फिलामेंटस अनब्रांच का एग्जांपल क्या हो गया? एक तो स्पाइरोगायरा हो गया, और एक होता है यूलोथेरिक्स। क्या होता है? यूलोथेरिक्स। ठीक है। तो यूनिसेलुलर मोटाइल का क्रेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्लोरेला, फिलामेंटस ब्रांच क्लेडोफोरा, फिलामेंटस अनब्रांच स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? एक होते कॉलोनियल। कौन होते? कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब जो ग्रुप में रहते हैं। उसका एग्जांपल कौन है? बॉल बॉक्स। कौन है? बॉल बॉक्स। एक होते हैं अम्ब्रेला लाइक। हाँ बेटा, नहीं ये तो मल्टी सेलुलर है, वो हमने इसीलिए लिखवा दिया। एक होते हैं अम्ब्रेला लाइक। कौन होते हैं? अम्ब्रेला लाइक। एसिटा बुलेरिया। एसिटा बुलेरिया। हो गया बेटा? ये बेटा ये कूलर चला, तो कूलर चलाए पड़े क्या? वो कूलर, तो कूलर चल रहा है। कूलर चल रहा है क्या? हाँ, हो गया बेटा? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इनका जो सेल वॉल होता है वो 2 लेयर में अरेंज होता है। यानी इनकी सेल वॉल जो होती है वो कितनी लेयर होती है? 2 लेयर्ड सेल वॉल होती है, इनर और
आउटर। जो इनर सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जो आउटर सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टेट की बनी होती है। कोई दिक्कत? अभी सी ये जो पैक्टेट बना है, अभी जब हम आगे एक एलर्जी पढ़ाएंगे उसमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको, और आपको समझ में आएगा क्या बेहतरीन सब्सटेंस है ये। तो इनकी सेल वॉल कितने लेयर्ड होती है बेटा? 2 लेयर्ड होती है। कितने लेयर्ड होती है? 2 लेयर्ड होती है। इनर एंड आउटर। इनर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और आउटर किसकी बनी होती है? पैक्टेट की बनी होती है। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखिए, अच्छा, नॉर्मली इनका जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। कौन होता है? स्टार्च। एक आज बड़ी अच्छी बात बताते हैं आपको। आज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। अच्छी बात इन द सेंस, जब हम अच्छी बात बता रहे होते हैं तो एक्चुअली हम ये बता रहे होते हैं कि ये पेपर में आपके ये आता है। ठीक है, ये पेपर में आपके आता है। फोटोसिंथेसिस जानते हैं सारे लोग? हो सकता है जो हम बताने जा रहे हैं आपको मालूम है। फोटोसिंथेसिस में जो फूड फॉर्म होता है वो ग्लूकोज फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है? ग्लूकोज। ये जब स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? और जब ये मूव कर रहा होता है तो ये किस फॉर्म में? फ्रक्टोज के फॉर्म में। अब याद रखिएगा, प्लांट में, हाँ बेटा, सॉरी, सुक्रोज होता है। हाँ सुक्रोज बेटा, सॉरी। तो अब एक बात पता चलिए, यहां पर ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, ये फॉर्म तो एज अ ग्लूकोज की तरह हो रहा है, लेकिन जब आपने एक प्रोसेस पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और आपने पढ़ा था कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो आप याद रखिए ग्लूकोज कभी ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ग्लूकोज कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता। बताओ क्यों? इसमें थोड़ी केमिस्ट्री लग जाती है। आपको एक बात मालूम होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मालूम है। एक्चुअली ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। अब होता क्या है, इनके रिड्यूसिंग होने के कारण अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में ग्लूकोज फॉर्म किया, और सोचो ये प्लांट फ्लोएम को दे देते कि लो फ्लोएम तुम इसको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर दो, या ग्लूकोज पहुंच जाते कि हम चलेंगे सबको ग्लूकोज देंगे, तो क्या होता? तो दिक्कत क्या थी? ग्लूकोज चला जाता। नोटंकी करने की जरूरत क्या पड़ी कि मान ग्लूकोज पहले किसमें कन्वर्ट हुआ? एक्चुअली पहले तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ लो, और प्रतिष्ठा ये हम पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से सुन लो। ग्लूकोज बेटा रिड्यूसिंग शुगर, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बड़े सिंपल टर्म में समझ लो, ये जो है ये शैतान बच्चे हैं। ये कोई भी मिल जा रहा है, कहते हैं आओ रिएक्शन करोगे क्या? नहीं समझ में आया? रास्ते में कोई भी कंपाउंड मिल गया है, हम रिड्यूसिंग है, आओ रिएक्शन करो। इसका मतलब प्लांट ने भेजा था कि जाओ ऊपर वाली लीफ को देख के आओ, खाना वो भूखी है, उनने रास्ते में रिएक्शन कर ली। यानी अगर प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाता। पापन 1.5 रुपए जाओ बेटा, जो 100 रुपए का आटा ले आओ, रास्ते में राहुल दिख गए, पनीर वाले मोमोज दे दो। नहीं समझ में आया? तो कुछ तरीके के बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों कुछ बच्चों को रुपए दो, स्कूल की फीस दी गई, रास्ते में खाली थी। कुछ होते हैं, आप लोग जानते हो, बहुत सारे होंगे, हमने इसमें 50 के मोमोज खा लिए। ऐसे लोग पापा फीस देने आते हैं। क्यों? उनके मालूम उनका लड़का रिड्यूसिंग शुगर है, रास्ते में मोमोज खा लेगा इसके। स्टोर किस फॉर्म में होते? स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि स्टार्च वो फॉर्म है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। हम पढ़े हैं, मैं यहां पढ़ा हूं, मुझे किसी कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता चल गया कि प्लांट में फूड किस फॉर्म में, सिंथेसाइज किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? और स्टोर किस फॉर्म में होता है? कोई दिक्कत? ये तो एक नॉर्मल कहानी हो गई कि रिजर्व फूड इनका क्या होता है?
स्टार्च होता है। अच्छा, रिजर्व फूड जब, अब बड़ी खास बात बताएं, जब हम बोलते हैं कि रिजर्व फूड स्टार्च होता है तो हमें मालूम है फूड स्टोर कहां होता है? इसमें कहां स्टोर होता है? कभी कभी ये फूड जो है क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है। किसमें स्टोर हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? आप लोग कहोगे कि जब लीफ है तो क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होने की क्या जरूरत? याद दिला दिया आपको, हम लोग गरीब लोग हैं, थैलोफाइटा पड़ रहा है, इनके पास तो ऐसा भी स्ट्रक्चर है, कुछ तो यूनिसेल्युलर एक सेल लिए बैठे हैं। क्या लिए बैठे? अब वो गरीब लोग हैं। कैसे लोग हैं? अब उनकी औकात नहीं कि वो इस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर पाए? स्टार्च के फॉर्म में। तो ऐसे गरीब लोग अपना खाना कहां स्टोर कर लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। और जब ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है तब हम बोलते हैं कि फूड किस फॉर्म में स्टोर है? पायरेनॉइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर है? ये पायरेनॉइड क्या होता है? ये पायरेनॉइड उसी तरीके से होता है कि जैसे आपके स्कूल में कोई क्लास में एक बड़ा निर्भीक प्राणी बच्चा हो जो सबसे कमजोर हो, जिसे कोई भी टिपिया चला जाता, तो अपनी जान बचाने के लिए रिसेस में उसके पीछे 4 लड़के पड़े, उसे वो अपनी जान बचाने टीचर के पास खड़ा हो जाता। अब मारो, मारो उसे नहीं मार सकते, क्यों? अब वो टीचर को, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं खड़े होकर टीचर के पीछे, अब वो सामने से लौट के लोग ये क्या करते हैं? पायरेनॉइड में प्रोटीन होती है। क्या होती है? तो जब प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च अरेंज हो जाए इस तरीके से, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड। यानी पायरेनॉइड इज अ फॉर्म ऑफ, पायरेनॉइड इज अ फॉर्म ऑफ फूड इन विच द फूड मॉलिक्यूल अरेंज अराउंड द प्रोटीन। या तो बोल जाओ कायदे से, हम छुट्टी करके चले जाए। मेरी लाइट खराब हो गई लग रहा। कितना समझ में आया बेटा? तो जब स्टार्च ग्रेन्यूल, तो दिन दिन समझ लो, कौन से ग्रेन्यूल? स्टार्च ग्रेन्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ अरेंज होते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड। और खास बात सुन लो प्रतिष्ठा, ये पायरेनॉइड होता कहां है? दिस पायरेनॉइड एम्बेडेड इन क्लोरोप्लास्ट। कहां एम्बेडेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होता है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? कौन सी होगी? प्रोटीन जनरल प्रोटीन है बेटा, एसिमिलेटरी प्रोटीन है। अब मोटाइल है तो फ्लैजेला भी होंगे। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, तो मोटाइल है तो क्या होंगे? मोस्टली इतने होंगे, या तो 1 फ्लैजेला या 2 फ्लैजेला। अब एक खास बात सुन लो जो अभी तक, वाह, खोलो जरा। इन्वर्टर बोल गया भैया? ऑफ करो भैया, इधर भी फैन ऑफ करो, तब चलेगा जी। ऑफ करो। वैसे एक बात बताएं, लाइट अपनी आ नहीं रही है, लेकिन एक चीज बताएं आपको, ये शायद अभी गारंटी में होगा, मेरे ख्याल से पेपर इसके आपके पास होंगे। पानी तो हम डाल देते हैं। ये इन्वर्टर बहुत दिन से दिक्कत कर रहा है वैसे। ऑन करो बेटा, ऑन हो चुका। चलो थोड़ी देर बेटा गर्मी का आनंद लें आप। तुम्हें दिख रहा, बाकियों को तो नहीं दिख रहा। और पंखे उसमें बहुत अंतर है, देखे चला। अच्छा, कुछ लोग है ना वो पैदल है दिमाग से। और जो जिनका नाम बी से होता है वेदांत,
चलो अपने वापस आ जाए बेटा। फ्लैजेला 1 और 2 होंगे, और कुछ जाहिल लोग होते हैं उनके 4 भी होते हैं। तो जाहिल बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाकई में जाहिल बहुत कम लोग होते हैं। तो आप एक बात याद रखिए कि इनके पास या तो फ्लैजेला 1 होगा या 2, और रेयरली कुछ के पास कितना होगा? 4। बेटा समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तो तुम टाइम कर देखते। अब फ्लैजेला बेटा 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं बिप्लस और एक होते हैं टिंसल। एक होते हैं बिप्लस और एक होते हैं टिंसल। बिप्लस और टिंसल का मतलब क्या होता है? देखो, फ्लैजेला, बिप्लस और टिंसल, देखो जिनका बेस ये इस तरीके का, जिनका बेस ब्रॉड हो, जिनका बेस क्या हो और एंड क्या हो? नैरो, तो उनको बोलते हैं बिप्लस। क्या बोलते हैं? और ऐसे फ्लैजेला जो स्ट्रेट हो, कैसे हो? और उन स्ट्रेट फ्लैजेला पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो। क्या हो? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते हैं? टिंसल। तो इनके पास ये फ्लैजेला होते हैं, 1 होंगे या 2 होंगे। 2 होंगे तो कभी कभी कैसा होता है कि एक बिप्लस होता है और एक कैसा होता है? टेंसल होता है। कैसा होता है? बिप्लस का मतलब होता है बेटा जिसका बेस ब्रॉड हो और जो उसका एंड हो वो कैसा हो? नैरो हो, तो उसको बिप्लस बोलते हैं। और ऐसे फ्लैजेला जो स्ट्रेट हो लेकिन उस स्ट्रेट फ्लैजेला पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो, तो उनको क्या बोलते हैं? टिंसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंसल बोलते हैं। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? बिप्लस ये वी से स्टार्ट है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दें ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं। कौन है बेटा? एक्वेटिक है। बेटा तुम लोगों को ये फोन के अंदर ये अगर ना दिखे जहां पर तो बता देना, एक्वेटिक होते ये हैं। कैसे बिप्लस होते आपने हैं? वी से लिखा हुआ है। डब्ल्यू से लिखा हुआ है बेटा, ये तो कुछ और लिखा होगा। बिप्लस लिखा तो ये तुम्हारा डब्ल्यू डी दिख रहा? तुम्हारी प्रतिष्ठा नजरें अरे कमजोर हो गई। ब्लर आ रहा है। तुम 501 रुपए में दान में दो, सही हो जाएंगे आगे। तो ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक। और एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन वाटर भी होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर की बात करें तो ये पॉन्ड में भी मिलते हैं, रिवर में भी मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ खास बातें। अभी तक आपने पढ़ा कि जितने भी एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। कुछ एल्गी क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट्स पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ ईपीजोइक होती है। क्या होती है? जीईपीजोइक। एक एग्जांपल है ईपीजोइक का। प्रतिष्ठा ये नोट कर लेना बेटा, ईपीजोइक, और ये तुम लोग भी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। ईपीजोइक, ईपीजोइक का मतलब क्या होता है? मिल गई बेटा? तो थोड़ी देर रुक जाओ। ईपीजोइक, ईपीजोइक का मतलब क्या होता है? ग्रो ऑन एनिमल्स। किस पर ग्रो करती है? एनिमल्स पर ग्रो करती हैं। तो ऐसी एल्गी जो एनिमल्स पर ग्रो करती है उनको क्या बोलते हैं? ईपीजोइक। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जू क्लोरेला। क्या है? जू क्लोरेला। तो ईपीजोइक का मतलब है कि ऐसी जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करती हैं उनको क्या बोलते हैं? जू क्लोरेला। और प्रतिष्ठा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ईपीजोइक एल्गी होती है वो ग्रो कौन से एनिमल पर करती हैं? तो स्पॉन्जेस पर ग्रो करती हैं। किस पर ग्रो करती हैं? स्पॉन्जेस पर ग्रो करती हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका? जू क्लोरेला। क्या एग्जाम्पल है? जू क्लोरेला। कोई दिक्कत बेटा? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है ना? आ रहा है समझ में? ये रब कर दें? नौसीन समझ में आया बेटा? Yes, sir. कहां बजा थे?
आप सोचो, अंदाजा लगाओ। अच्छा आप तो ज्यादा देर बैठते हो यहाँ, हमसे पूछो, हम 2 बजे कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं। क्या अब इन्वर्टर बोल गया बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, हम क्या ये जी कुछ बातें रखा करो इसे, जब इन फ्यूचर बताना लोगों को। मैं गर्मी में बैठ के पढ़ा था, जेठ की गर्मी में हमने एलगी पढ़ी थी। देखो एक खास बात है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम भूलते नहीं है एक्चुअली, तुम्हें बताएं, हम वहां पे उस वजह थोड़ा सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे हम, चाहते थे वहां पेलिकल तुरंत बता सकते। पेलिकल इतनी शानदार चीज होती है, एल्गी जब पानी में पड़ी होती है तो आउटर लेयर इनकी जो पेलिकल बनी होती है वो धीरे धीरे डिजोल्व होती है। फिर धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती है तो वो मालूम क्या होता है, वो स्लाइमी हो जाती है, और जब उसको वह लाइट पड़ती है तो झलकती है बहुत। तो इसलिए इनको सी ज्वेल्स बोलते हैं। ये उनकी इंपॉर्टेंस है, ये उनकी क्या है, इंपॉर्टेंस है, जो पैक्टेट है। चलो आगे देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक चीज बताएं मैं आपको, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा क्लास 10th में हमें इसी डग्गा मारी बता दिया जाता कि वेजिटेटिव इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है, हाँ हम बोल सकते हैं, सिर्फ बोल कि एक टाइप का है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझते हो क्या, इनका एक हाथ तोड़ के जमीन में फेंक दें और अगर उससे कुहू निकल आए तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। या इनका एक बाल टूट के जमीन में गिरा, व्हेन कांटेक्ट विद द सॉइल इट ग्रो इनटू अ न्यू कुहू, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसा हम बोल क्यों नहीं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि बॉडी का कोई पार्ट टूट करके अलग करके न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा, तो ये वेजिटेटिव है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम प्लांट में बात करते हैं तो एक्चुअली अगर प्लांट में स्पोर के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एसेक्सुअल है, अदरवाइज वो एसेक्सुअल। यानी कहीं पर लिखा हुआ कि इज द पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोटोनिमा और होल्ड फास्ट, ब्रेक डाउन and comes in contact with the soil and grow into the new organism, this is the vegetative propagation or asexual। ये एक ऑप्शन हो, asexual and vegetative propagation both, बोथ नहीं है आंसर इसका। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एल्गी को या प्लांट को क्या फॉर्म करना पड़ेगा, स्पोर। स्पोर फॉर्म होगा तभी एसेक्सुअल है। अगर प्लांट पार्ट अलग हो रहा है तो वो वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अरे खास बात बताएं आपको, बस 2 मिनट में छोड़ दो बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पोर फॉर्म होते हैं तो एक होती है फेवरेबल कंडीशन और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। एक होती है फेवरेबल कंडीशन और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फॉर्म होते हैं जू स्पोर। क्या फॉर्म होते हैं, अच्छा जू स्पोर में आगे जू लगा है, जू मीन्स होता है एनिमल। क्या होता है, और एनिमल है तो मोटाइल होंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये वो स्पोर हैं जो कौन होंगे, मोटाइल स्पोर होंगे। कौन होंगे, और अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। क्या होंगे इनके पास, फ्लैजिला होंगे। कोई दिक्कत, अनफेवरेबल कंडीशन जो स्पोर फॉर्म होते हैं, सबसे पहले तो नॉन मोटाइल होंगे। कौन होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और इसमें होते हैं 3 टाइप के, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, अकाइनेट, हाइपोस्पोर, हाइपनोस्पोर। ठीक, एकाइनेट्स और हाइपनोस्पोर।
आप सुन लो बेटा, ये तीनों अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं। और जानते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं। ये सेल है, मान लिया क्लेमाइडोमोनास की। किसकी सेल है? क्लेमाइडोमोनास की। ये क्लेमाइडोमोनास का प्रोटोप्लाज्म है। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास के पास फ्लैजेला भी होता है। तो जनरली क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन अब आई, तो जब भी स्पोर बनेंगे तो आप समझ जाइए कि अगर उसके पास चाहे फ्लैजेला हो चाहे जो कुछ हो, सब खत्म, सब खत्म। अब क्या देखो, तफरी देखिए भाई साहब, तफरी क्या है? ये जो अंदर वाली सेल फॉर्म हुई, ये मियोसिस करती है और ये 4 स्ट्रक्चर बना लेती है, बना ली। और अंदर ही अंदर ये जो अंदर वाला स्पोर फॉर्म हुआ, अगर इस स्पोर के चारों तरफ एक लाइट कवरिंग फॉर्म हुई, थिन ब्रेकेट फॉर्म में कवरिंग फॉर्म हुई, तो ये अप्लेनोस्पोर है। क्या है ये? इसी स्पोर के चारों तरफ एक थिन कवरिंग फॉर्म हो जाए। कैसी कवरिंग फॉर्म हो जाए? ये कैसी थी? ब्रेकेज, टुकड़ों में थी। तो अगर टुकड़ों में फॉर्म हो रही है तो कौन सा स्पोर? एक थिन लेयर फॉर्म हो रही है स्पोर के चारों तरफ, तो और इसके चारों तरफ कैसी? थिक, हार्ड नहीं, थिक फॉर्म हो जाए। कैसी फॉर्म हो जाए? और ये थिक हो जाए और कैसी हो जाए? रेड हो जाए। कैसी हो जाए? रेड। हीमोग्लोबिन, हेमियो, हीमो, देखो नाम नहीं याद रहा, हीमो, इसका नाम नहीं याद रहा। एक सब्सटेंस होता है इसके लिए, रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमरेज करके होता है। तो अगर इस स्पोर के चारों तरफ थिक लेयर फॉर्म हो जाए और वो कैसी हो जाए? रेड कलर की। देखो कुछ नहीं है, यही वाले स्पोर हैं, ब्रेकेज फॉर्म में लेयर आई, कौन हो गया? एप्लेनोस्पोर। थिन लेयर आई, एकाइनेट, और थिक लेयर हो गई और रेड कलर की हो गई, हाइप्नोस्पोर। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? बाकी की मुलाकात है, आया समझ में?